हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट का स्कूल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाई अनदर चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा चार्ज्ड बॉडी का, एक ऐसा फील्ड जहां पे इस चार्ज बॉडी का इन्फ्लुएंस दिख सकता है, जहां तक इस चार्ज बॉडी का इन्फ्लुएंस दिख सकता है। जैसे ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, अगर हम यहां पे एक दूसरे चार्ज को प्लेस करें, यहां पे दूसरे चार्ज को प्लेस करें, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर हम यहां तक अगर हम रख रहे हैं सारे पॉजिटिव चार्ज को, बॉडी को इस चार्ज बॉडी के अराउंड यहां तक प्लेस कर रहे हैं, इस स्पेस और रीजन तक प्लेस कर रहे हैं, तो इस चार्ज बॉडी का इन्फ्लुएंस इस चार्ज बॉडी पे दिख रहा है। बट अगर हम यहां पे प्लेस करें तो हो सकता है कि इसका इन्फ्लुएंस यहां तक नहीं दिखे। तो इस चार्ज बॉडी का एक स्पेस है, इस चार्ज बॉडी के अराउंड अपना एक स्पेस और रीजन है जहां तक इस चार्ज बॉडी का इन्फ्लुएंस दूसरे चार्ज बॉडी पे दिख रहा है। तो जो स्पेस और रीजन है एक चार्ज बॉडी का, जहां पे उसके इन्फ्लुएंस को हम लोग फील कर सकते हैं, वो स्पेस और रीजन ही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहले हम समझते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दैट मीन्स एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन करना होता है। अगर हम वर्क डन करते हैं, जितना ज्यादा वर्क डन करते हैं उतना ज्यादा ही एनर्जी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। एनर्जी सप्लाई करने के बाद ये वुडन ब्लॉक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इस वुडन ब्लॉक में एक वर्क डन हुआ। ये वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा एनर्जी होगा। दैट मीन्स हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा। इसका मतलब एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद देखिए यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक वुडन ब्लॉक है जिसे हमने ग्राउंड पे रखा है, पॉइंट ए पे। जब हम इस वुडन ब्लॉक में एनर्जी लगाते हैं अपने बॉडी से, तो ये वुडन ब्लॉक सर्टेन हाइट यानी बी पॉइंट तक आ जाता है। अब ये वुडन ब्लॉक में हम लोगों ने एनर्जी लगाया तो हमें क्या देखने को मिला? एक वर्क डन। यहां से लेके यहां तक वर्क डन हुआ है। बट अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को यहां से इस पॉइंट तक लिफ्ट करें तो वर्क डन ज्यादा होगा। दैट मीन्स एनर्जी भी हमें ज्यादा ही सप्लाई करना होगा। तो एनर्जी कैलकुलेट हम लोग वर्क डन से कर सकते हैं। वर्क डन अगर ज्यादा है तो हमारा एनर्जी भी ज्यादा होगा। अब जब हम इस वुडन ब्लॉक को यहां से यहां तक लिफ्ट किए या यहां से यहां तक लिफ्ट किए, तो यहां पे होल्ड करके रखने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ रहा है? एनर्जी। और जो एनर्जी है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो यहां पे एनर्जी, यहां पे जो हमारा मस्कुलर एनर्जी था वो इस पॉइंट पे जाके एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। कौन सा एनर्जी? तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे जब हम होल्ड करके रख रहे हैं, जैसे यहां से मैंने एक डस्टर लिया, डस्टर को यहां तक इस हाइट तक ले ले, तो इस डस्टर में एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। कैसे पता चलेगा इसमें एनर्जी स्टोर्ड है? जैसे ही हटाएंगे तो ये डस्टर जो है वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी होगा तभी ना वो कोई वर्क डन कर पाएगा। तो डस्टर में भी एनर्जी स्टोर्ड हो गया था और जिसके कारण वो एक वर्क डन करके दिखाया, साउंड प्रोड्यूस करके दिखाया।
तो यहां से भी जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लिफ्ट कर रहे हैं तो यहां पे एक एनर्जी स्टोर हो रहा है और वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, यहां तक होल्ड करके रखने में। तो हम क्या किए कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड था, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हम एक वर्क डन किए, यहां तक यहां पे रखने के लिए हमने एक वर्क डन किया और वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कुछ यही कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है। सपोज कीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज है। जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे तो ये खुद ब खुद नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसे यहां से पिक करके किसी इस फील्ड में किसी एक पॉइंट पे लाना होगा। अब ये खुद ब खुद तो आएगा नहीं, हमें इस पे क्या करना होगा, एक वर्क डन। और जब हमने वर्क डन किया ताकि ये चार्ज यहीं पे रह जाए, तो ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। जैसे यहां पे वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, तो यहां पे भी ये जो वर्क डन है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ग्रेविटेशन के कारण था, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण है, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि अगर हम इन्फिनिटी से किस क्यू चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं और उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन ही हमारा क्या है, ये वर्क डन ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा सा ही फर्क है। हमने यहां पे क्यू चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में W वर्क डन किया, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। लेकिन अगर हम इसी इंफिनिटी पॉइंट से चार्ज तो लाए बट वो क्यू चार्ज ना हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, तो जब हम यहां पे लाएंगे तो हमारा जो वर्क डन होगा वो डेफिनेटली W/Q होगा। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। W/Q कैसे लिखे, इसे ऐसे समझिए। सपोज कीजिए ये 10 कूलम का चार्ज है और 10 कूलम के चार्ज को लाने में W वर्क डन हो रहा है, तो 5 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। 5 कूलम के चार्ज को या 1 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा, तो W/10 होगा। तो हमने क्या किया, W/Q। तो वैसे ही यहां पे Q चार्ज को लाने में W वर्क डन हो रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाने में कितना वर्क डन होगा, W/Q। और ये जो वर्क डन हो रहा है यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि जो वर्क डन है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय V। तो मैंने अभी यही समझाया है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, और V इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। W वर्क डन बाय चार्ज। यूनिट अगर हम देखें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर सेकेंड और वोल्ट। जूल पर सेकेंड कैसे लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क डन और चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डन का SI यूनिट जूल और चार्ज के लिए कूलम, सो जूल पर कूलम। इसे हम वोल्ट भी बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो अलेसांद्रो वोल्ट का ही था, इसीलिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट और वोल्ट क्या है। सपोज कीजिए
कि यहां पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं और यहां पे 1 जूल का वर्क डन हो, तब के केस में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? तो V इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला W/Q देखे हैं, यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो V इक्वल्स टू W का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 1, दैट मीन्स 1 वोल्ट। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन होगा तो वो वही क्या होगा? 1 वोल्ट या सिंपली वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point. That means 1V equals to 1 joule by 1 coulomb. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एसआई यूनिट क्या है। नेक्स्ट के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।